आपके मन में लालच है, अगर आपके मन में ग्रीड है, आप अपना फायदा अगर आप देखते हो, तो इस दुनिया का सबसे विश्वास जीतना। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है, आप खुद से पहले सामने वाले की सोच रहे हो, तो इस दुनिया का सबसे आसान काम है सामने वाले का विश्वास जीतना। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग एक तरह से क्रेजी होके ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को कि जिन पे हम ट्रस्ट कर सके, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाएगा, जिसके साथ कनेक्ट होके हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है ऑप्शंस है नहीं किसी के पास। लोग ऑप्शंस तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस इंसान के साथ मिलके वो काम करना चाहते हैं जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, और ट्रस्ट भी नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके, ठीक है। अब आपको अपनी इंटेंशंस प्योर रखनी कैसे है? वन डेट आई थी, सभी ने अपना चार्ट प्रिपेयर किया था, मैम 4 सीसी करनी है, 10 सीसी करनी है, सुपरवाइजर बनना है, एएम बनना है, मैनेजर बनना है। सबने अपना अपना गोल डिसाइड किया। आपने गोल डिसाइड करके चार्ट पे लगा दिया, ठीक है। अब उस गोल को आप एक बार साइड में रखो। उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? लाइक मिनिमम टारगेट अगर हम लेते हैं 4 सीसी का, है ना, तो 4 सीसी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 लोगों की 2 सीसी करवानी पड़ेगी। लेकिन आप ये ही सोच के भागते रहोगे ना कि जो मिले उसकी 2 सीसी करा दूं, कैसे भी करा दूं, तो सॉरी टू से नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के वर्क करोगे कि मुझे सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, और मैं उनकी हेल्प करूंगी उनके ड्रीम्स को अचीव करने में, तो फिर जब आप कॉल भी करोगे ना, तो आप इस एटीट्यूड के साथ करोगे कि ठीक है, सामने वाला अगर मुझ पे ट्रस्ट करता है तो मैं इसकी लाइफ चेंज कर दूंगी। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि ये 196 पे करेगा तो मेरे लीड्स के पैसे आ जाएंगे। देख रहे हो दोनों तरह की थिंकिंग में कितना डिफरेंस है ना। अगर सामने वाला मुझ पे ट्रस्ट करेगा तो इसकी लाइफ चेंज कर दूंगी, बट आपको पहले, उससे पहले खुद पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। है आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट कि आप खुद की भी लाइफ चेंज कर सकते हो, आप सामने वाले की भी लाइफ चेंज कर सकते हो? है आप लोगों को ट्रस्ट? ये जिनकी वीडियोस ऑन है, आप लोग तो ऐसा रिएक्ट करो कि हाँ मैम है, ऐसा करके कुछ सब ऐसे शॉक टाइप हो रखे हो, या ऐसा बारिश हो रही है तो रजाई में हाथ डाल के कि नहीं मैम, हाथ तो नहीं हिला सकते, चैटिंग तो नहीं हो सकती। बस आप तो हमारा चेहरा देख के समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रस्ट है, बिल्कुल सही बात है डियर। आपको इस बिजनेस पे और खुद पे ट्रस्ट होना ही चाहिए। बिजनेस में इतनी पावर है कि ये किसी की भी लाइफ चेंज कर सकता है, और आप ट्रस्ट करते हो तो आप खुद की भी कर सकते हो, सामने वाले की भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हर चीज है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। सामने तो वो बाद में आती है, ठीक है। तो अभी आपने अपना माइंड सेट प्रिपेयर कर लिया कि मुझे खुद के बेनिफिट के लिए नहीं 4 सीसी करनी है, मुझे दो ऐसे लोगों को अपनी टीम में लेकर आना है जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जो उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो मैं उनकी सपोर्ट करूंगी, ठीक है। इस इंटेंशन से आपको काम शुरू करना है। गॉट इट? देन उसके बाद में हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, हम लाइक कॉलिंग करते हैं थ्रू एनरोलमेंट या थ्रू प्रेजेंटेशन। और कल भी आपने कॉलिंग का सेशन अटेंड किया था, खुशी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको एनरोलमेंट पे वर्क करना है, कैसे आपको उसके बाद में उनसे मतलब प्राइस पे करवानी है एनरोलमेंट की, है ना। इवन रिलेशन बिल्डिंग यहाँ भी काम आती है। लाइक अगर कोई फर्स्ट डे पे एनरोलमेंट नहीं भी करता है, तो ये नहीं कि ये तो कर नहीं रहा है उसको छोड़ दिया, आप उसके नंबर सेव करो, अपने नंबर सेव करवाओ, एंड उनको अपने स्टोरीज एंड स्टेटस दिखाओ, ठीक है। और ये नहीं कि अपने अपने दिखाओ, आपको ना एक अलग से लिस्ट बनाकर रखनी है, ठीक है। कि इसने वीडियो देखी है बट पे नहीं किया, इसने भी देखी है, इसने मना कर दिया, वो लिस्ट आपको आपके पास होनी चाहिए। एंड अगर वो भी कभी स्टोरी स्टेटस लगाते हैं ना, और रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, उन्होंने कोई स्टेटस लगाया, आपने रिएक्ट कर दिया, वो कहीं जा रहे हैं, आप उनसे पूछ लो कहाँ जा रहे हो, ऐसा कुछ आप 8-10 दिन करोगे ना, तो उसके बाद में अब उसको लगेगा कि हाँ जेन्युइन इंसान है। 8-10 दिन आपने बिजनेस की कोई बात ही नहीं की, है ना। और उसके बाद उससे क्या लग रहा है कि ये तो अदर देन बिजनेस एक अच्छा इंसान भी है
है ना। तो फिर वो आपके ऊपर धीरे धीरे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा। और फिर अभी जैसे लाइक आज बसंत पंचमी है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। हम 196 के लिए एनरोलमेंट का बोलते हैं, है ना। जो करता है ठीक है। मेरा क्या प्रोसेस है कि अगर मैंने किसी को वीडियो दे दिया, ठीक है, और 8-10 दिन तक उसने कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं किया, वो करना नहीं चाह रहा, तो आज फेस्टिवल है तो आज मैं बोल दूंगी, उसके पास एक पोस्टर बना के सेंड कर दूंगी कि आज फेस्टिवल है, आज हमारे पास स्पेशल ऑफर है, आज 196 की जगह आप 149 में या कुछ भी, या 179 में कुछ भी, मतलब अगर आप 10, 15, 20 रुपए भी लेस कर दोगे ना, तो उसके लिए तो डिस्काउंट ही हो गया, उसके लिए तो ऑफर ही हो गया ना। कि अगर आप आज हमारे साथ एनरोलमेंट करते हो, तो आज आपको सिर्फ इतने में ही हमारा मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, है ना। 10-10 दिन, 15-15 दिन पहले आपने जिन्हें एनरोलमेंट का वीडियो सेंड किया था, अगर वो अभी तक आपके टच में है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। अब देखो, अगर इन 10-15 दिन में 2 से 3 बार आपकी व्हाट्सएप पे बात हो गई, चाहे एक या दो मैसेजेस ही क्यों ना हुए हो, अगर बात हो गई तो उसे इतना तो पता चल गया आप जेन्युइन इंसान हो, ठीक है। और आज ऑफर है, अगर सीरियस होगा तो 100% करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट एक बेसिक बताया कि थोड़ा बहुत रिलेशन यहाँ से हम बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब प्रोस्पेक्ट हमारा एनरोलमेंट डन करता है, मास्टर क्लास अटेंड करता है, तो रिलेशन बिल्ड होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है कॉमन ग्राउंड से, नोट करना ये पॉइंट्स आप सभी। रिलेशन बिल्डिंग की स्टार्टिंग होती है कॉमन ग्राउंड से, क्योंकि इंसान ट्रस्ट करना या बात करना उसी से पसंद करता है जो उसके सिमिलर होता है। अगर उसको लगता है ना कि ये तो मेरे जैसा ही है, तो वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। अगर उसको लगेगा कि इसका तो माइंडसेट, इसकी लाइफस्टाइल सब मुझसे बिल्कुल अलग है, तो फिर वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको मास्टर क्लास के बाद ही जब आप फॉलो अप लेते हैं ना, तो आपको उससे बात करके कॉमन ग्राउंड, लाइक वो कहाँ से है, अगर आपके आसपास के एरिया से है तो वैसे आप कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर वो स्टडी कर रहा है तो वो कौन से कोर्स में स्टडी कर रहा है, अगर वो चीज़ कॉमन है। देखो, झूठ नहीं बोलना है सबसे पहली चीज़ कि मैं भाई आर्ट्स कर रहा हूँ तो मैं भी आर्ट्स कर रहा हूँ, कर आप चाहे नहीं रहे हो, ये चीज़ कभी मत करना। ट्रांसपेरेंट रहना, बट कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप सिटी को लेकर, आप स्टडी को लेकर, या आप आगे जो उसकी प्लानिंग है कि करियर में वो क्या करना चाहते हैं, आप उस चीज को लेकर, या अगर हाउसवाइफ है वो हाउसवाइफ से ही बात कर रही हैं, तो वैसे कॉमन ग्राउंड है। अगर आप भी स्टूडेंट हो वो भी स्टूडेंट है ना। और 95% या मैं 99% बोलूँ तो ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो लोग ही हमारे साथ एनरोल करते हैं। 95% मैं बोल रही हूँ, है ना, एक रेशियो। तो सबसे बड़ा तो कॉमन ग्राउंड वही है कि भाई मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप भी हो, है ना। और फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह जो होता है वो चलो डे वन के बाद में धीरे धीरे डिस्क्लोज होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, ठीक है। एंड देन उसके बारे में आपको उससे बात करनी है, कनेक्शन बिल्ड करना है। सेकंड चीज कि जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब ये मेरे साथ बात करने में इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसको अच्छा लग रहा है मुझसे बात करके, तो आपको उसके साथ थोड़ा सा फ्रैंक भी होना है, लाइक बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं होना है, एक लिमिट तक, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोफेशनल ही प्रोफेशनल बात करेंगे तो कनेक्शन बिल्ड होने के बाद भी वो एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा। लेकिन हम अगर थोड़ा सा उससे हंस के, थोड़ा सा बोलते हैं ना अपनी बातों में थोड़ा ह्यूमर ऐड करके अगर बात करेंगे, तो उससे और भी ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि हंस गया आपका प्रोस्पेक्ट, तो मतलब मान लो आपका 50% काम वहां पे डन है। तो आपको एफर्ट्स करने हैं कि आप, आपकी वजह से उसके फेस पे स्माइल आए, ठीक है। तो मास्टर क्लास के बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि एटलीस्ट आप एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करो खुद के और सामने वाले के बीच में। देन हम एंटर करते हैं डे वन में, है ना। डे वन के बाद में आपको एक अच्छा खासा 15 से 20 मिनट का फॉलो अप लेना होता है, ठीक है। फॉलो अप आपका फॉलो अप है जिसमें आपने बिजनेस के बारे में बात की, सेशन के बारे में बात की। देन आपका काम होता है रिलेशन बिल्डिंग का, है ना।
डे वन लाइक पहले अमन सर करते थे, अब विपुल सर करते हैं। तो जो भी है वो डे वन में थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं, थोड़ा फॉरएवर के बारे में बताते हैं। तो आप सामने वाले से पूछो कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्योंकि आपको पता भी तो चलना चाहिए कि जिस इंसान को आप बिजनेस में लाने वाले हो उस इंसान के ड्रीम्स कितने बड़े हैं। क्योंकि आपको पता है फॉरएवर की तो कोई लिमिट है नहीं, और अगर वो यहाँ पे जो ड्रीम्स लेकर आया है वो इतने छोटे हैं, तो आपको एकदम से नहीं बोलना कि बस इतनी सी बात, ये तो फॉरएवर में कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। अगर उसके ड्रीम्स बहुत छोटे हैं, 8-10 हज़ार 15-20 हज़ार की वो सोच लेकर आ रहा है, तो आपको धीरे धीरे उस पे वर्क करना है। ठीक है, कि वो फॉरएवर का विजन देख सके। ठीक है, क्योंकि अगर वो सोच ही 15-20 हज़ार की लेकर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसको तो 30,000 की 2cc बहुत बड़ी लगेगी, है ना। लेकिन हमारा रिलेशन बिल्ड करने का पर्पज ही ये होता है कि उसको ट्रस्ट इतना हो जाए, उसके ड्रीम्स हमारे साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाए कि उसके सामने उसको 30,000 2cc कुछ भी ना लगे, और एक्चुअल में नहीं लगती है लोगों को। ठीक है, तो वहां पे आपको उसके ड्रीम्स पूछने हैं। ठीक है, और ये नहीं कि आपको पूरा एफर्ट सिर्फ अपने बातों पे ही करना है कि ठीक है सामने वाला मेरी बातों में इंटरेस्ट ले, नहीं, आपको भी उसकी बात को उतना ही ध्यान से फोकस के साथ और इंटरेस्ट लेकर सुनना है। क्योंकि पता है आप जितने हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है यार, कभी मैं राजस्थान में बैठी हूँ, कभी मुझे कोई प्रोस्पेक्ट पंजाब से मिल जाएगा, कोई हरियाणा से मिल जाएगा, कोई एमपी से मिल जाएगा, कोई यूपी से मिल जाएगा, कोई महाराष्ट्र से मिल जाएगा, है ना। तो मेरी भी तो नॉलेज इंक्रीज होगी साथ में, है ना। तो आपको सामने वाले की बात को भी इंटरेस्ट के साथ और फोकस के साथ सुनना है, आप भी दो चीजें न्यू सीखोगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको उसके ड्रीम्स पूछने हैं, और उसके ड्रीम्स में अच्छा फिर इसके बाद इसके बाद इसके बाद जितना आप उससे पूछते जाओगे ना, उतना वो ओपन अप होता जाएगा, और जितना वो आपके साथ शेयर करेगा ना, इंसान का पता है क्या नेचर होता है, शेयरिंग। इंसान को शेयरिंग करनी है तो करनी है, वो शेयर किए बिना नहीं रह सकता। और उसे सुनने वाला चाहिए, अगर आप मिल जाओगे सुनने वाले, इवन सुनने वाले से भी ज्यादा पूछने वाला, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो उसको सुनने वाला भी मिल गया, उसको पूछने वाला भी मिल गया, तो फिर उसको क्या चाहिए बताओ। आप उसकी लाइफ में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन की लिस्ट में ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो रिपीट एंड रिपीट पूछा करो, अच्छा इसके बाद क्या प्लानिंग है, ये हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, अच्छा अच्छा घर किसके लिए बनाना है आपको, है ना। अच्छा मम्मी के लिए बनाना है, पापा के लिए क्या करना है, सिस्टर के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, सारे उनके ड्रीम्स आप पूछो एंड इंटरेस्ट लो। और लास्ट में पता है आपको क्या चीज बोलनी है, कि कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मिलके करेंगे। ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है, अगर आप बोलते हो ना, एंड विद प्योर हार्ट आपको बोलनी है। ठीक है, हम लोग लाइक एक फैमिली है ना। तो हमें अकेले, आपको पता है फॉरएवर में अकेले आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सामने वाले को ये फील करवाना है, और वो फील तभी होगा जब आप एक्चुअल में सोचोगे। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट मेहनती है यार, अगर उसके ड्रीम्स है, तो आप खुद सोच के देखो ना कि आज आपकी टीम है आपके साथ, आज एएस हैं या सुपरवाइजर हैं, कल को सीनियर मैनेजर सोरिंग मैनेजर होंगे, साथ में स्टेज पे जाएंगे। तो वो चीजें आपको खुद भी फील करनी है, देन सामने वाले को ऑटोमेटिक फील हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस के साथ आपको अपना जो फॉलो अप है एंड करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप सीखो आराम से, आपके जो भी ड्रीम्स है ना हम साथ मिलके पूरे करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। ये रिलेशन बिल्डिंग का मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको डे वन को उसको कितना ओपन अप करना है, डे टू को कितना करना है, ताकि डे 3 और डे 4 आते आते वो तो बस ये बोले कि बताओ, आप मुझे बताओ करना क्या है। ठीक है, और ऐसे ऐसे नोवेस भी आपको अपनी जर्नी में जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले हैं अपने 3+ ईयर के एक्सपीरियंस में, कि मैम आप तो बताओ मुझे करना क्या है, बस आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। इस लेवल का ट्रस्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, बताओ एक बार। ये मैंने आपको बताया डे वन के बाद में आपको कितना रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे करना है, क्या क्या बातें हैं।
जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और इस तरीके से आप जब बातें करना स्टार्ट करोगे ना, उनको सुनना समझना स्टार्ट करोगे, तो आपके अंदर से खुद भी ऐसी ऐसी बातें अपने आप आने लग जाएगी कि हाँ, अब ये मुझे ये बोलना चाहिए, अब मुझे ये बोलना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ओके। ठीक है, सिर्फ 8-10 लोगों को समझ में आया, बाकियों को नहीं आया? चलो ठीक है। वेरी नाइस। उसके बाद हम एंटर करते हैं डे 2 में, है ना? डे 2 में मनी मेकिंग प्लान होता है, या इवनिंग का जो 7:30 का सेशन है, तो वो जो भी उसका टॉपिक रहता है। रिलेशन बिल्ड करने का सबसे अच्छा टाइम है नाइट का। अगर आप नाइट में करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वही ऑप्शन है कि आप डे टाइम पे या इवनिंग टाइम पे करो, क्योंकि नाइट में ना इंसान पूरा फ्री होता है। ठीक है। अपना उसका पूरा दिन, उसको जो भी काम करना था वो कर चुका है। लेकिन अगर हम मिड ऑफ द डे है, या शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो वो आपसे बात तो कर लेगा। अगर वो सीरियस है तो बात तो कर लेगा, लेकिन उसके माइंड में साथ साथ में क्या चल रहा होगा कि 5 बजे मुझे ये काम है, 6 बजे कोचिंग जाना है, 8 बजे खाना खाना है, फिर उससे बात करनी है, वॉट एवर। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सब चीजें चल रही होती है। लेकिन आप अगर नाइट में फॉलो अप लेते हो, नाइट में अगर आप उससे बात करते हो ना, तो उसका आज का पूरा जो भी टास्क था सब कंप्लीट है। अब जो उसको करना है वो कल करना है। ठीक है। तो वो टाइम होता है जब उसके दिमाग में ना आपकी बातें सबसे ज्यादा एंटर करेगी। तो अगर आप नाइट में फॉलो अप ले सकते हो तो वो दी बेस्ट है। ठीक है। डे 2 के बाद में आपको लेके आना है सामने वाले को वीडियो कॉल पे, और डे 2 के बाद लाना ही है। अगर आपने डे 1 पे उसको इतना कंफर्टेबल कर लिया ना, कोई मना नहीं करता है, पता है आपको, कोई भी मना नहीं करता। मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जो बिजनेस को लेकर सीरियस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि बिजनेस को लेकर अगर सीरियस है ना, तो मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको मैं वीडियो कॉल पे नहीं ला पाई। हाँ, अगर बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती घसीट रहे हो, आप उसको ट्रेनिंग दिए ही जा रहे हो, वो वीडियो कॉल पे भी नहीं आ रहा है, वो सीनियर अप्रोच के लिए भी नहीं मान रहा है, तो वो 2CC के लिए भी नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। अगर वो सीरियस है तो डे 1 में अगर आपने इस तरीके से बातें की है तो बिल्कुल वो वीडियो कॉल पे आ जाएगा। ठीक है। अब वीडियो कॉल पे आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है ये चीजें लिखना। उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है। अगर आप वीडियो कॉल पे बात करोगे तो एक उसको खुद को देख के, उसकी पर्सनालिटी को देख के, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के, उसके बैकग्राउंड को देख के आपको आइडिया लगाना है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। ठीक है। सेकंड चीज, आपको उसकी फैमिली के बारे में पूछना है। फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं। अगर उस टाइम पे कोई अवेलेबल है, उनकी सिस्टर, मदर, ब्रदर, कोई भी अवेलेबल है, तो आप बोलो 2 मिनट मेरी बात करा सकते हो, मैं भी तो देखूं किसके साथ मैं वर्क स्टार्ट करने वाला हूँ, फैमिली कैसी है। लाइफ टाइम काम साथ में करना है, तो एक दूसरे को तो जानना ही होगा, है ना? सेकंड चीज आप ये कर सकते हो कि आप अपनी टीम में किसी की उनसे बात करा सकते हो जो आपके साथ ऑलरेडी वर्किंग है। मैं राजस्थान से हूँ, और मेरे कोई प्रोस्पेक्ट है वो महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। ठीक है, मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात कर ली, उनकी फैमिली से बात कर ली, तो मेरी साइड से सब डन है। लेकिन वो मुझ पे सेम ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो अगर महाराष्ट्र में ऑलरेडी मेरी टीम में कोई है, चाहे एएस ही क्यों ना है, तो मैं उनकी उनसे बात करा दूंगी कि देखो, आप तो आज मेरे साथ बिजनेस देख रहे हो, इन्होंने 6 महीने पहले ही मेरे साथ बिजनेस देखा, और ये भी महाराष्ट्र से ही हैं, और ये मेरे साथ में वर्क कर रहे हैं। वो थोड़ा अपना 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस बता देंगे। ठीक है। तो ये चीज करनी है। थर्ड चीज, आपने डे 1 के बाद नहीं, बट डे 2 के बाद हर दिन जब आपकी उनसे बात हो ना, तो आपको पूछना है, अच्छा और कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या किया आपने। तो वहां पे ना, जो चीजें वो नहीं भी बताने वाला होगा वो भी बता देगा। कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या किया आपने। अगर वो स्कूल गया है तो स्कूल में क्या क्या हुआ, अगर वो कॉलेज गया है तो वहां क्या क्या हुआ, अगर वो जॉब पे है तो क्या क्या हुआ, अगर वो हाउसवाइफ है तो उन्होंने घर में क्या क्या किया। और वो बताते हैं यार, आप पूछो तो सही, वो यूं बताते हैं, वो 10 मिनट चुप भी नहीं होते, और आपको इंटरेस्ट लेके सुनना है। ठीक है। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो ये, कि अगर आप सेम स्टेट से हो, और अगर आप सेम लैंग्वेज में बात कर सकते हो, ज्यादा नहीं, इस चीज को पूरा कैजुअल नहीं करना है।
बट 1-2 मिनट का कॉन्वर्जेशन, ताकि उसको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ सेम स्टेट से ही है, इसे मेरी लैंग्वेज, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर मैं राजस्थान से हूँ, मेरा प्रोस्पेक्ट भी राजस्थान से है, तो हिंदी में बात ना करके अगर मैं उसको राजस्थान की लोकल लैंग्वेज में बात करूँगी ना, तो बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो जाएगा और खुश भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। सेकंड, अगर वो आपके स्टेट से नहीं है, जैसे कि मैंने बोला मैं यहाँ से हूँ, अगर कोई किसी अदर स्टेट से है, कोई पंजाब से है, तो मैं बोलूँगी आप पंजाबी में कुछ बोल के बताओ, है ना? तो वो कितना खुश हो जाएगा कि यार मेरी लैंग्वेज के इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बहुत, बहुत खुशी से वो बोलते हैं। अगर कोई वेस्ट बंगाल से है, तो आप बोलो कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल के बताओ ना, और आप भी उनके साथ बोलने का ट्राई करो। मैं बता रही हूँ ना, वो दिल से इतने कनेक्ट हो जाएँगे आपके साथ में। लाइक मेरी टीम से एक सुपरवाइज़र थे वेस्ट बंगाल से, तो मैं उनको बोलती थी कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही कि आप कैसे हो? इसको बंगाली में बोल के बताओ। तो पहले वो मुझे बताते थे और फिर मैं नेक्स्ट डे उन्हीं को पूछती थी। नेक्स्ट डे फ़ोन पे गुड मॉर्निंग करके, हाय हेलो नहीं, गुड मॉर्निंग करके उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में। और थोड़ा-सा एफ़र्ट करो यार, सीखो। सीखोगे तो चलो, आज ये प्रोस्पेक्ट आपको बंगाल से मिला, है ना? कल को कोई दूसरा प्रोस्पेक्ट बंगाल से मिलेगा, आप राजस्थान से हो, स्टिल आप उससे ऐसे बोलोगे, तो बोलेगा मैम आपको तो बंगाली भी आती है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, बेसिक-बेसिक सीख रखी है ना? आप किसी हरियाणा में किसी से बात करोगे तो बेसिक आपको वो चीज़ भी आएगी। तो देखो लॉन्ग टर्म पे आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। आप इंडिया के हर स्टेट में ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन लेना भी सीख जाओगे ना, हर जगह के प्रोस्पेक्ट से बात करते-करते, तो आपका बिज़नेस यहाँ से भी कितना डेवलप हो जाएगा, है ना? तो ये भी ट्रस्ट बिल्ड करने का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 2-3 काम आपको वीडियो कॉल पे करने ही करने हैं। उसके बाद में 4th चीज़, लाइक अभी तक हम सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग पे बात कर रहे थे, बट मैंने स्टार्टिंग में एक और टॉपिक बोला था, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग, है ना? आपका स्टोरी टेलिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सुना होगा, जहाँ पे स्टोरी आपने अच्छे से टेल कर दी, वहाँ पे आपकी सेल्स हो जाती है, ठीक है? सबसे पहले आपके पास अपनी खुद की स्टोरी होनी चाहिए कि आप इस बिज़नेस में आने से पहले क्या थे, आपकी थिंकिंग क्या थी, बिज़नेस आपको कैसे मिला, फिर आपकी थिंकिंग कैसे चेंज हुई, आज आप इस बिज़नेस को किस माइंडसेट से कर रहे हो और आपका इस बिज़नेस में विज़न क्या है। ये आपकी स्टोरी होनी चाहिए, और स्टोरी पूरी रियल होनी चाहिए। एक वर्ड भी गलत नहीं आपको ऐड करना अपनी स्टोरी में, ठीक है? लेकिन उसको फ्रेम आपको इस तरीके से करना है कि सामने वाले को आपकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आए और ट्रस्ट भी हो, ठीक है? वर्ड्स वो ही होते हैं, लेकिन बस उसको ना आप फ्रेम किस तरीके से करते हो, ये इस पे डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको कितना सुनता है, ठीक है? आपको पता है अपनी ये इमेज बनानी है कि जब वो आपके बारे में सोचे ना, तो वो यही सोचे कि यार सामने वाला मेरी हर बात सुनता है। कौन सुनता है आज के टाइम पे? और जो वो बताता है ना, तो उसके एक-एक वर्ड सुनने का मन करता है। इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है? तो आपकी अपनी स्टोरी, और अगर आपको लाइक वीडियो कॉल पे मैंने बोला इतनी बातें हो गई, देन आपको पता है स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको लाइक सामने वाले का नाम कुछ भी लाइक मेरे को स्क्रीन पे मुकेश दिख रहे हैं, है ना? तो सामने वाले का नाम मान लो मुकेश है, तो मैं वीडियो कॉल पे हूँ, मैं उससे क्या बोलूँगी कि मुकेश, आज आपकी एज ये है, लाइक 22-25 जो भी एज है, आज आपकी एज 25 है। अगर आपको मौका मिले 5 मिनट में अपने 25 इयर्स की जर्नी को एक्सप्लेन करने का, तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? तो उसको फीलिंग कैसी आएगी? जैसे मैं तो एक बहुत बड़े पॉडकास्ट में आया हुआ हूँ और मेरे से मेरी जर्नी पूछी जा रही है। उनको स्पेशल फ़ील कराओ, स्पेशल, ठीक है? देन वो अपनी जब जर्नी आपको बताएँगे ना कि मैं यहाँ से हूँ, यहाँ पे मेरा बर्थ हुआ, यहाँ से मेरी स्टडी हुई, देन मैं काम करने के लिए यहाँ आया, मेरे घर की कंडीशन ये है, मैं पेरेंट्स के लिए तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया कि वो इंसान क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका विज़न क्या है, ठीक है? उसने अपनी जर्नी सुना दी। अब उस जर्नी में से ना आपको
आपको इतना ध्यान से सुनना है कि आपको एक उसमें उसकी कोई खास बात आपको कैच करनी है कि इस इंसान में खास क्या है। और अगर आप लाइक बोलते हैं ना कि एक विजनरी आई से देखते हो, आपको हर इंसान में कुछ ना कुछ खास मिलेगा। क्योंकि ये इस दुनिया का रूल है, भगवान ने जिसको भी बनाया है ना, ऐसे ही किसी को भी नहीं बनाया है। हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है, मुझ में भी है, आप में भी है, आपके प्रोस्पेक्ट में भी है। ठीक है। बस आपको क्या है, विद एक्सपीरियंस, विद टाइम उसे पहचानना आना चाहिए। और 2 दिन अगर आपने इस तरीके से बात करी ना अपने पर्सपेक्ट से, तो मैं आपको बोलती हूँ आप पहचान लोगे। ठीक है। तो आपको उसका एक स्पेशल, उसमें जो खास बात है वो भी पता चल गई कि लाइक वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, या कुछ भी कर सकता है, या वो हार्ड वर्क कर सकता है, या वो सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है, कुछ भी खास बात आपको मिलेगी अगर आप ढूंढोगे तो। ठीक है। सेकंड चीज, आपको उसका पेन पॉइंट भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर किसी से काम करवाना है ना, तो उसकी सबसे टॉप वाला पॉइंट और उसका सबसे बॉटम पॉइंट दोनों आपको पता होने चाहिए। तो उसका पेन पॉइंट क्या है, वो अगर अपनी 25 साल की जर्नी बताएगा, तो 25 साल खुशी खुशी तो किसी के नहीं निकलते, है ना। 25 साल में कुछ बुरा भी हुआ होगा। तो वो चीज भी आपको अपने माइंड में रखनी है कि अच्छा ठीक है, ये इसका पेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये दुखी है, इसको ये चेंज करना चाहता है, जो भी चीजें हैं। ठीक है। और थर्ड थिंग, आपको उसका विजन भी पता चल जाएगा कि वो जो बातें कर रहा है, वो जहां पहुंचना चाहता है उसके लिए एफर्ट्स कितने कर सकता है। ये इतने काम आपको वीडियो कॉल पे करने हैं, तो आराम से मैं आपको सच बताऊं ना, 40 to 45 मिनट्स मिनिमम टाइम है वीडियो कॉल का। ये मिनिमम टाइम है, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। और 40 to 45 मिनट जब वो आपसे बात करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा, सब चीजें, तो वो आपसे और ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा। और मैं तो डे 2 के बाद में ना, फिर प्रोस्पेक्ट ही सामने से बोलता है, मैसेज करता है, मैम कॉल कर लूँ, मैम ट्रेनिंग अटेंड हो गई। डे 2 के बाद इतना अच्छा इंप्रेशन होता है अगर ये जो चीजें मैंने बताई है इस तरीके से आप बात करते हो तो। ठीक है। तो डे 2 के बाद मान लो आपका 90% प्रोस्पेक्ट कन्वर्टेड है, कन्वर्ट हो चुका है वो। उसने हर तरीके से ठान लिया है कि ये इंसान मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैं। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा डे 3। अच्छा पहले ये बताओ, डे 2 क्लियर हुआ आप सभी को जो चीजें मैंने बताई? और सिर्फ सुननी सुननी नहीं है डियर, इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, दिमाग लगता है, सब कुछ लगता है। पर जब करोगे ना, तो यार सामने वाले की भी लाइफ चेंज होगी। मेरे बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही आपको? बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। आ रही है आवाज? इसके लिए यस मैम बोल रहे हो आप, या एक बार बताना, आवाज तो नहीं आ रही ज्यादा? नहीं आ रही, चलो ठीक है। अब बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है, फटाफट सेशन अटेंड करो। ठीक है। फिर अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट करना सभी। ठीक है। ओके। डे 2 तक आपको क्लियर है, देन आता है हमारा डे 3, है ना। अगर डे 3 के बाद भी आप वीडियो कॉल पे बात करते हो ना, तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, या चार चांद लग जाएंगे आपके फॉलो अप में। बट अगर आप ऑडियो कॉल पे करते हो तो भी इट्स ओके। मैं वीडियो कॉल प्रेफर करती हूँ। ठीक है। डे 3 के बाद में उनको पूरा मार्केटिंग प्लान समझ आ चुका है कि या वहां पे सर सीसी से लेकर सीबी तक की नॉलेज देते हैं। चलो अच्छी बात है, अभी आप सेशन पे फोकस करो। तो सीसी से लेकर सर सीबी तक की नॉलेज देते हैं डे 3 में, है ना। तो आपको उसके बाद में उसे विजुअलाइज करानी है सारी चीजें। एक होती है दिमाग में नॉलेज को ग्रैब करना, एक अगर वो चीज को इंसान जब विजुअलाइज कर देता है ना, तो उसके बॉडी के हर एक सेल तक वो चीज पहुंच जाती है। जरूरी नहीं हमारा कान जो भी चीज को सुने, हमारा माइंड जो भी चीज को स्टोर करे, वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। हम पूरे दिन 1000 तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें 1000 बातें याद नहीं रहती है।
लेकिन जब इंसान किसी चीज को अपने हर एक सेल से, अपनी पूरी फीलिंग से जब विजुअलाइज करता है ना, तो वो बातें ना उसे 5 साल बाद भी याद रहती है, उसे 10 साल बाद, इवन लाइफ टाइम उसे याद रहती है। तो आप सिर्फ फॉरएवर करने के लिए नहीं कर रहे हो, ऐसी छाप छोड़ दो ना अपनी पर्सनालिटी की सामने वाले के ऊपर, कि वो लाइफ टाइम बिजनेस करे ना करे, आपको कभी भी ना भूल पाए। ठीक है, कि 10 साल बाद भी उसको लगे ना कि नहीं, सब चीजें खराब हो रही है, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, तो उसके दिमाग में, उसकी आंखों के सामने सबसे पहला जो फेस आए ना, कि वो इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है। ये आपका टारगेट, ये आपका पर्पस होना चाहिए। उसके ये जो पर्पस है ना, इसके सामने 4cc बहुत छोटी चीज है ना। स्टार्टिंग हमने की थी ना 4cc से, अब जो बातें आप सुन रहे हो इसके सामने लग रही है 4cc कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि इस बिजनेस में हमें लोगों के साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, सीसी अपने आप आ जाएगी। ओके। तो डे 3 के बाद में आपको लाइक जो भी मार्केटिंग प्लान है ना, फॉलो अप में आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये समझ आया वो समझ आया, ठीक है, आपका फॉलो अप हो गया। देन आपको उससे विजुअलाइज कराना है 4cc। क्या आपको पता है, जब आप 4cc करते हो तो आपको ईगल क्लब की साइड से 1 नाइट की फ्री पार्टी मिलती है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड होती है, आप आओ पार्टी में। ये आपने नॉर्मली बताया, लेकिन विजुअलाइज पता है कैसे कराते हैं? आपको पता है नेक्स्ट जो 4cc पार्टी है ना, वो 2 मंथ के बाद होने वाली है। या लास्ट जो 4cc पार्टी हुई थी उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। यहाँ पे भी आपकी स्टोरी टेलिंग हो गई। एंड रियली वेरी सॉरी, डे 2 के बाद में मैंने एक चीज तो बताई नहीं आपको, अपनी स्टोरी भी उसको बतानी है। उसकी स्टोरी पूछने के बाद आपको अपनी पॉइंट्स मैंने बता दिए थे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं स्टोरी में, कि आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या थे, बिजनेस कैसे मिला, और आपने क्यों बिजनेस को स्टार्ट किया, और अभी इस बिजनेस से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, और आपका विजन क्या है इस बिजनेस को लेकर। ये सब चीजें अब अच्छी तरीके से वर्ड्स को फ्रेम करके, कि उसे लगना चाहिए कि यार इस इंसान के अंदर, इस बिजनेस से इतने चेंजेस, आप आपके कुछ भी चीज को आप सामने वाले को अप्रिशिएट करोगे ना, तो 100% गारंटी है सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करेगा। आपको नहीं मिले कभी ऐसे नोवर्स जो बोलते हो कि सर आप तो बहुत अच्छे से बात करते हो, आप तो बहुत पोलाइटली बोलते हो, हमने तो नहीं देखे ऐसे लोग, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जब भी आपको कोई अप्रिसिएशन मिले ना, तो आपको पता है क्या बोलना है? थैंक यू सो मच, बट मैं फॉरएवर में आने से पहले ऐसी नहीं थी। ठीक है, या ईगल क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर ये चेंजेस आए, ताकि आपके हर एक चेंज, आपके हर एक स्पेशल चीज में उसको ये लगे कि अगर आज इस इंसान में ये खास बात है तो ये फॉरएवर की वजह से है, तो ये ईगल क्लब की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रमोट का प्रमोट हो गया, यहाँ पे आपका कनेक्शन का कनेक्शन बिल्ड हो गया, स्टोरी टेल हो गई, सामने वाले के माइंड में मैसेज चला गया कि फॉरएवर में आने के बाद में पैसे के साथ साथ मेरी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डे 2 में मिस हो गया था, सॉरी। अभी हम दोबारा डे 3 में कंटिन्यू करते हैं। लाइक 4cc पार्टी अगर आपने कोई रिसेंट अटेंड किया है तो उसकी भी आप स्टोरी उसको बता सकते हो कि हम गए थे, पता है ऐसा हो गया था, कोई चीज लाइक, अगर आप पार्टी में 4cc पार्टी में 10cc ट्रिप्स पे गए हो, तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे फन मोमेंट्स होते हैं जिसमें बड़े मजे आते हैं, है ना। कि उनकी फोटो ले रहे थे तो ऐसा हो गया था, फोटो ऐसी आ गई थी, हम बस में जा रहे थे, ये हो गया था वो हो गया था, ताकि वो थोड़ा हंसे। ठीक है, और फिर कि मैंने तो ना प्लानिंग कर लिया कि नेक्स्ट 4cc पार्टी में तो मुझे आपके साथ ही जाना है। आपने कर ली प्लानिंग? अखिलेश जी, अभी तो 10cc ट्रिप है नेक्स्ट मंथ, हम उस पर फोकस कर ले। 4cc पार्टी भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी अगर अपकमिंग 10cc ट्रिप है तो आप 10cc ट्रिप को लेकर भी विजुअलाइज करा सकते हो ना। लाइक रिसेंट जो ट्रिप्स गई है, मसूरी, जैसलमेर, मनाली, एंड अगेन मनाली के आसपास की लोकेशन भी थी, तो वो चीजें आप उन्हें विजुअलाइज कराओ। अगर आप गए हो ट्रिप्स पे, इसीलिए बोलते हैं ना कि ट्रिप्स पे जाना क्यों जरूरी है, आप क्वालिफाई करो, ट्रिप्स पे जाओ, तभी तो आप नेक्स्ट टाइम किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। है ना, अब जिनके पास अपने ट्रिप्स के एक्सपीरियंस है, वो तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि हाँ हम वहां गए थे, पता है ये हुआ था वो हुआ था। और मैं तो मनाली का एक्सपीरियंस बहुत बहुत इस तरीके से बताती हूँ ना,
कि वो फिर पूछते हैं अच्छा मैम उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है कि हम बर्फ में गए थे, बर्फ ही बर्फ थी, हाथ लगाने में ऐसा लगा मैंने तो पहली बार देखा था, सब चीजें। तो अभी मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ ना, आप लोग जो मतलब 1 घंटे से यूं बैठे हैं ना, बिल्कुल उनके भी फेस पे स्माइल आ गई। यानी लोगों को अच्छा लगता है, विजुअलाइज हो जाता है ना। जब मैं बोलूंगी ना कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तो आपके दिमाग में वो इमेज क्रिएट होगी कि वो चारों तरफ बर्फ बर्फ ऐसी लगती होगी। राइट, सही बोल रही हूँ, है ना। तो ये चीजें, आपका प्रोस्पेक्ट भी इंसान जो बोलोगे ना उसके माइंड में इमेज क्रिएट होगी। वैसे फिर पूछो आपको क्या पसंद है, आपको आइस पसंद है या आपको ज्यादा वाटरफॉल एरिया पसंद है, क्या किस टाइप, आपका कहाँ घूमने का मन है, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया या साउथ इंडिया, उसकी उस पसंद जो है वो आप पूछो। कि अच्छा चलो फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम लोगों से एडवाइस लेंगे ना कि ट्रिप कहाँ जानी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वहां पे ले चले। फिर वहां होगी तो आप जरूर आना। ठीक है। उन्हें नहीं पता ना कि हमसे कोई एडवाइस ले रहा है कि नहीं ले रहा, पर आपको बोलना है। ठीक है। लेकिन ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कल को आप मैनेजर बनोगे ना, तो डियर आपसे भी एडवाइस ली जाएगी कि हाँ मैनेजर्स आप बताओ ट्रिप कहाँ जानी चाहिए, तो आने वाले मैनेजर्स ही हो आप सभी। तो फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना आप ये बातें। ठीक है। उसके बाद में थोड़े हमारे जो फॉरएवर के इवेंट्स होते हैं, लाइक सक्सेस डे होते हैं, आप सक्सेस डे का एक्सपीरियंस शेयर करो। और अगर आप में से कोई 6 महीने से ज्यादा से बिजनेस में है और आप सक्सेस डे पे नहीं गए ना, तो आप अपना लॉस कर रहे हो। क्योंकि ऑलमोस्ट हर 6 मंथ में एक सक्सेस डे होता ही होता है। और ट्रिप पे जाना, पार्टीज में जाना, वो मैं मान सकती हूँ कि फिर भी एक ऑप्शन है, वो एक चॉइस है। लेकिन जो सक्सेस डे है ना, वो कोई चॉइस नहीं है, वो मस्ट है, आपको अटेंड करना ही करना है। अगर आप चाहते हो, अगर आप बिजनेस को लेकर सीरियस, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो आप अपने सक्सेस डे का एक्सपीरियंस उन्हें शेयर करो। कि वहां पे 20-25 हजार लोग आते हैं, इतने लोगों के सामने स्टेज पे बुलाया जाता है। अगर आप सुपरवाइजर भी हो तो आपके पास एक बार तो स्टेज पे जाने का एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और अगर आप एएस हो तो ये बोलो कि आप फटाफट बिजनेस को स्टार्ट करो। 10 सीसी तो करनी है मिलके, हम दोनों मिलके 10 सीसी करेंगे। और फिर नेक्स्ट सक्सेस डे में हम साथ में स्टेज पे जाएंगे। सोचो कैसा लगेगा, आएंगे मजे? क्या बोलेगा, कौन बोलेगा मजे नहीं आएंगे? सबको मजे आएंगे, उनको भाई स्टेज दिखने लग जाएगा। आंखें खोलते ही उनको 4 सीसी पार्टी दिख रही है, आंखें बंद करते ही स्टेज दिख रहा है। दिन में काम कर रहे हैं उन्हें मैनेजर की रिबन दिख रही है, बस इस तरीके से जब दिन के हर घंटे हर टाइम आंखें खोलते आंखें बंद करते, उन्हें आपकी बातें, बिजनेस, उन्हें उनकी अचीवमेंट्स, उनके ड्रीम्स जब दिखने लग गए ना, तो आप समझ लेना आपका फॉलो अप सक्सेसफुल है। ठीक है। और ये सब चीजें उन्हें क्यों दिखेगी? क्योंकि आपने रिलेशन बिल्ड किया है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, थोड़ा सा मतलब ये जो होता है ना ग्लोबल रैली वगैरह, तो नोवस लेवल पे ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ आता किसी को, किसी किसी को आता भी है, बट बहुत ज्यादा किसी को नहीं समझ आता। तो आपको क्वालिफिकेशन समझाने की इतनी नीड नहीं है। मतलब कुछ पर्सन पूछ रहे हैं मैम क्वालिफिकेशन, तो उसमें आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और उसका दिमाग है ना क्लियर होने की बजाय और कंफ्यूज हो जाएगा। कि इतनी सीसी यहाँ से डाउन में इतने मैनेजर होने चाहिए, ये नहीं वो नहीं। तो आपको इतने वो मैथमेटिक्स वहां समझाने की जरूरत नहीं है। आप मैनेजर तक सब चीजें अच्छे से क्लियर करो। उसके बाद की जो चीजें हैं ना, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ आपको विजुअलाइज कराना है। ग्लोबल रैली बताओ उनको, एमआर ईएमआर बताओ, इंटरनेशनल ट्रिप होती है उनको पूछो आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है, आप कहाँ पे घूमना चाहते हो। अगर वो बोलते हैं स्विट्जरलैंड है, लंदन है, क्यों अच्छा लगता है? आपको सिर्फ ना सवाल का जवाब नहीं उनसे लेना है, सवाल के जवाब के पीछे जो उनका मेन कॉज है, जो उनका रीजन है, वो भी आपको लेना है उनसे। स्विट्जरलैंड अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? कब तक जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, किस वेदर में जाना चाहते हो? और अगर आप
लाइक उनको पता चल गया, आपको बताया जैसे कि हाँ मुझे स्विट्जरलैंड जाना है ना, तो अगले दिन जब आप उससे बात करो ना स्विट्जरलैंड के बारे में, यार 2 मिनट लगेगी, थोड़ा सा रिसर्च कर लो। अगले दिन उनसे बात करोगे तो वैसे मैंने सुना है स्विट्जरलैंड का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, या इस मौसम में मुझे पता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि अगर किसी कंट्री उसको पसंद है तो आप उसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लो, अगले दिन उसको बोल दो। जब हमारे इंटरेस्ट का कोई टॉपिक, अभी मैं एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैंने अपने आसपास सबसे ज्यादा यही सुना है, लाइक जिन लोगों को क्रिकेट खेलने का बहुत या क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, तो उनको तो बस कान में पड़ना चाहिए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है ना। क्रिकेट की बात जहाँ पे स्टार्ट हो गई ना, तो वहां पे वो 1 घंटे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो और चाहिए क्या आपको, सामने वाले की कंट्री आपको पता है, ड्रीम आपको पता है, बस एक उसको पिंच कर दो कि हाँ ये ले, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, वो पूरा डिस्कशन वो क्रिएट खुद ही कर देगा कि हाँ हाँ, क्योंकि अगर उसकी फेवरेट कंट्री है तो उसने भी नॉलेज ले रखी है भाई, स्विट्जरलैंड पसंद होने का कोई कारण होगा, वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग, वहाँ का नेचर, वॉट एवर जो भी है। तो आप वो सेम बात, हाँ 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 मुझे भी पता है ऐसा होता है, अपन अगस्त में चलेंगे, सितंबर में चलेंगे, वॉट एवर जो भी है ना। ये आपका रहता है डे 3 का फॉलो अप मान लो या रिलेशन बिल्डिंग मान लो। तो अब बताओ मुझे, क्लियर है आपको? सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ। ओके, वेरी नाइस। अब उसके बाद में होता है उनका इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लेते हैं हम, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराते हैं। अब देखो किसी को कोई चीज बस अच्छी ही अच्छी लगती है ना, तो वो उस चीज को अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है। लेकिन जो चाहने की इंटेंसिटी होती है ना, वो अपने पीक पे पता है कब पहुंचती है? कि जब उसके मन में कोई डर होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो इधर उधर देख रहे हैं एक बार स्क्रीन पे फोकस कर लो, 5-10 मिनट का सेशन और रहता है, ठीक है। जब इंसान को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके चाहने की इंटेंसिटी होती है, अच्छी खासी होती है, वो चाहता है, उसके लिए एफर्ट करता है। लेकिन वो अपनी जो पीक बोलते हैं ना, कि उसकी जो एकदम एक्सट्रीम लिमिट है उस चीज को अपनी लाइफ में लाने की, वो तब करता है जब उसे उस चीज को खोने का डर होता है। यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये फोमो आपको उसके माइंड में क्रिएट करना है। सारा काम आपने कर दिया, रिलेशन आपने बिल्ड कर दिया, ठीक है। वो आपके साथ भी कनेक्ट होना चाहेगा, वो फॉर एवर भी करना चाहेगा, वो ईगल क्लब को भी ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन वो करना चाहेगा और वो लाइफ टाइम चाह सकता है, ठीक है। लेकिन उससे ना तो आपका बेनिफिट है ना सामने वाले का, ठीक है। लेकिन जब उसको डर होगा ना कि अगर मुझे मेरी लाइफ में फॉर एवर चाहिए, मुझे सिखाने के लिए ये इंसान चाहिए, तो मुझे 25 तारीख से पहले बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जब फोमो आप उसके माइंड में क्रिएट करोगे, तब जाके आपने जो इतना 3 से 4 दिन अपना रिलेशन बिल्ड करने पे एफर्ट किया है ना, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको कब करनी है? इंटरव्यू के टाइम पे आपको उन्हें बोलना है कि जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्या नाम लिया था, मुकेश, है ना, कि मुकेश आपका इंटरव्यू होगा, जैसे कि आप इस बिजनेस को मेरे साथ देख रहे हो, बिल्कुल मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये आप में खास बातें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीजें मैंने आपसे सीखी। वो सोचता है यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैम ने मुझसे ये चीजें सीख ली, और मैम को इतनी नॉलेज है, मैं उनसे कितनी चीजें सीखूंगा। बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट का एक सिंपल सा मेथड होता है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। सॉरी, रेस्पेक्ट कभी भी किसी से बोल के नहीं करवाई जाती। जब आप बोलोगे ना कि मुकेश मैंने आपसे भी ये चीजें सीखी 3-4 दिन में, आपको पता है कितना अच्छा फील, कितना रिस्पेक्टिव फील होगा उन्हें। तो वो चाहे आपको बोले नहीं, पर उनके मन में ये आ जाएगा कि नहीं यार, इस इंसान से बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। देन आपको उन्हें बोलना है कि चलो, लेकिन पता है एक प्रॉब्लम क्या है, कि मेरे साथ में ना ऑलमोस्ट 25% ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मैंने सभी पे मेहनत की, मुझे मुझे तो सब पर्सनली, क्योंकि मैंने खुद सबको सिखाया है, तो मुझे तो सभी बहुत पसंद है। लेकिन
प्रॉब्लम यह है कि सिलेक्शन सिर्फ 5 लोगों का होगा। लेकिन आपके ड्रीम्स इतने बड़े हैं ना, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि यार आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो। तो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। तो आपको अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, एंड देन आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। 25 से पहले पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो। सिलेक्शन होने के बाद इम्पोर्टेंट है कि आप 25 से पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो मुझे दुख तो बहुत होगा, बट मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। ठीक है। ये चीज आपको उन्हें बोलनी है। इंटरव्यू करवाओ, सिलेक्शन हो गया तो उन्हें मतलब ऐसा अप्रिशिएट करो ना यार, आपको पता भी नहीं है कितने लोगों को रिजेक्ट किया गया है। ईगल क्लब में इतने हजारों लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें से सिर्फ 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ग्रुप में आप एक्टिव रहो। ठीक है। ग्रुप में उन्हें अप्रिशिएट करो, उनकी जो पिक है उन्हें आप स्टेटस में लगाओ कि वेलकम टू आवर ईगल क्लब फैमिली। इस तरीके से कि बस उसे लगे कि मेरा बर्थडे भी इतना स्पेशल नहीं होता होगा, है ना। इंसान को सबसे ज्यादा स्पेशल का फील होता है। हर कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है, हर कोई प्यार से बात करता है। लेकिन उसके बर्थडे वाली सेम फीलिंग अगर आप उसको उस दिन देते हो ना, जिस दिन उसका इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है, जिस दिन उसे ग्रुप में ऐड किया गया है, तो वो उस दिन को कभी भी नहीं भूलता है। और उसे स्पेशल फील कराना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। देन उन्हें 2CC प्लान मिला। प्लान के बाद यार, अगर आप खुद सोच के देखो, इतनी मेहनत अगर आप करते हो किसी पे, ऑफ कोर्स सीरियस इंसान ही टिकेगा 4 दिन तक। तो रेशियो ना बहुत बहुत शानदार आता है। लाइक अगर मैं मेरा रेशियो दूं ना, बताऊं तो 2 से 3 प्लान में मेरा एक 2CC डन हो जाता है। तो अब आप सोच के देखो, अगर आपके एक साथ में 5 प्रोस्पेक्ट भी रेगुलर चल रहे हैं, 4 दिन में आपने उस उन पे इन तरीके से मेहनत की है, एक चला जाएगा, दो चला जाएगा, अगर 3 लोगों को आप प्लान देते हो, तो हर बार जब 2CC प्लान लाइव होता है तो आप अपने फ्रंट में एक लेवल करा सकते हो। अब उसमें पूरे मंथ का आप रेशियो निकाल लो। ऑलमोस्ट 6 से 7 बार 2CC प्लान होता है, जहां तक मुझे आइडिया है ना। तो यानी आप आराम से डायरेक्ट में 10CC, 12CC, 14CC कर सकते हो। ठीक है। ट्रिप आपकी भी क्वालिफाई हो जाएगी, राइट। फिर उसको बस ऐसा बातों से विजुअलाइज नहीं कराना पड़ेगा, है ना। उसको दिखा भी सकते हो कि हाँ भाई हम ट्रिप पे जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। बताओ सभी। ओके, वेरी नाइस। लास्ट में अगर 2CC प्लान के बाद स्टिल कोई कंफ्यूजन आती है ना, लाइक अगर मैं मेरा रेशियो बताऊं तो मुझे 2CC प्लान के बाद कभी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते ही नहीं है। जिनको छोड़ के जाना होता है वो डे 1, डे 2, डे 3 तक निकल जाते हैं। 2CC प्लान के बाद या तो करते ही हैं या नहीं करते। ठीक है। तो अगर मैक्स टू मैक्स एक फैमिली को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है और एक पैसों को लेकर आ सकती है, तो फैमिली को लेकर भी आप अपना स्टोरी बताओ कि मेरी भी फैमिली नहीं मानी थी, बट पता है मुझे, लाइक मेरे अपलाइन शालू मैम है, तो शालू मैम पे ट्रस्ट करके मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि शालू मैम से बात करके मुझे लगा कि इनके साथ अगर मैं कनेक्ट हो गई ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। अगर फ्रेंड्स बोलते तो फ्रेंड्स तो आपके 10-10 साल पुराने हैं, 10 साल उनके साथ रह के आपने कितनी लाइफ चेंज कर ली बताओ। अगर आप बाद में उनको थोड़ा सा ऐसा चुभने वाली भी चीजें बोलोगे ना, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी केयर करता है। बोलते हैं ना कि एक तरह से उसके शुभ चिंतक, क्योंकि आपने इतने दिन उसको अच्छी अच्छी एडवाइस दी है। अब बाद में अगर आप उसको कोई ऐसी भी कोई बात बोल रहे हो, वो आपकी बातों को ऐसे अलग तरीके से नहीं लेगा कि ये मेरे फ्रेंड्स के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। हाँ, आपको इतना अग्रेसिव होके भी नहीं बोलना है, बट आपको इस तरीके से बोलना है कि उसे ये चीज फील हो कि बात तो सही है, 10 साल से मैं उन फ्रेंड्स के साथ हूँ, लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, आप फ्रेंडशिप रखो, बट आपको अपने करियर में भी तो ग्रो करना है। बताओ कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो आपके करियर में ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और अगर पैसों को लेकर प्रॉब्लम आती है, आप अपना तो एग्जाम्पल सबसे पहले दो ही दो, बाकी ईगल क्लब में हजारों, हजारों तो नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स के एग्जाम्पल हैं कि
इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, देखो इन्होंने भी स्टार्ट किया, आज मैनेजर लेवल पे है, अचीवमेंट्स आप दिखा सकते हो, है ना? अपने मैनेजर से बात करा सकते हो, सबसे पहले आपके मैनेजर ही उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके से एंड मैं बोलती हूँ यार, अगर इस तरीके से रिलेशन बिल्ड कर लिया ना, आएगी नहीं इतनी प्रॉब्लम, ठीक है? आएगी तो उसके बाद में सॉल्यूशन भी बता दिया, बट 99% आएगी नहीं। सो दैट्स ऑल, यहाँ तक सेशन था। अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो रिलेशन बिल्डिंग को लेकर, स्टोरी टेलिंग को लेकर, अगर आपने कुछ पूछना है तो पहले मुझे पूछो आप चैट बॉक्स में। किसी को भी कुछ पूछना है तो बताओ। कुछ लोग झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? पैसे होते हैं तब भी झूठ बोलते हैं। आपको उनका पेन पॉइंट पता है ना, अगर डे 2 में आपने उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करी है, तो आपको उनका पेन पॉइंट पता है ना? अब पैसे सच में है या नहीं है, देखो हम इस चीज़ को लेकर ऐसा गारंटी नहीं ले सकते, है ना? कि वो बोल रहा है तो झूठ ही बोल रहा होगा या सच ही बोल रहा होगा, हमारे पास कोई ऐसा गारंटी नहीं है। बट हम उससे जस्ट ये बोल सकते हैं, उसका पेन पॉइंट पता है, उसको ये उसने अगर आपको ये बोला है कि मुझे मेरे मम्मी के लिए ये करना है ना? तो आप उसको बोलो कि मम्मी के लिए जो चीज़ आपको करनी है, वो चीज़ क्या 2 सीसी से बड़ी है? आपको घर बनाना है, तो आपका घर बनाने का ड्रीम क्या 2 सीसी से बड़ा है? और दुनिया में, चलो मान लो यार ना करो फॉरएवर, दुनिया में ऐसा कोई प्रोफ़ेशन है, जो आपको आने वाले 3, 4, 5 सालों में ऐसी लाइफ़स्टाइल दे दे, आपके सपनों तक पहुँचा दे? यही है ना, थोड़ा-सा पेन पॉइंट को ट्रिगर करना पड़ेगा, हमने पेन पॉइंट ऐसे ही नहीं पता लगाया उनका। 2 सीसी के बाद काम आती है चीज़ें, ठीक है? और किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई सवाल मन में कुछ पूछना रहता हो? आई थिंक क्लियर है सभी को? ओके, सो अब बताओ कैसा लगा सेशन? पता थे ये पॉइंट्स या आज ही पता चले हैं, और कौन-कौन इम्प्लीमेंट करेगा? चलो ठीक है। सो यहाँ तक सेशन था। आप लोग सभी अपने ग्रुप्स में अपने सीनियर्स को ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा, ओके? यस। बाकी एंड क्लोजिंग डे स्टार्ट हो चुका